बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन चुका है, जिसके तार सुलझने की कोशिश में मुंबई पुलिस का पसीना छूट रहा है। लेकिन ये केस सुलझने की बजाय रोजाना और उलझता चला जा रहा है। इस उलझन की सबसे बड़ी वजह है शीना की मां इंद्राणी की पिछली जिंदगी। जी हां, इस मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी की जिंदगी किसी भूल भुलैया वाली पहेली से कम नहीं है। इसी भूल भुलैया से निकलकर नए नए किरदार सामने आ रहे हैं और शीना की हत्या और हत्या की वजहों को पेचीदा बनाते चले जा रहे हैं। कल तक कहा जा रहा था कि पीटर मुखर्जी इंद्राणी के तीसरे पति हैं, लेकिन आज उनका नंबर 5वां हो गया। कहा यह भी जा रहा है कि हत्या के वक्त शीना प्रेग्नेंट थी और ये प्रेगनेंसी इंद्राणी के एक बिजनेस पार्टनर से शीना के संबंधों का नतीजा था। कहा जा रहा था कि पीटर मुखर्जी इंद्राणी के तीसरे पति हैं, लेकिन आज उनका नंबर 5वां हो गया। कहा यह भी जा रहा है कि हत्या के वक्त शीना प्रेग्नेंट थी और ये प्रेगनेंसी इंद्राणी के एक बिजनेस पार्टनर से शीना के संबंधों का नतीजा थी। और तो और इंद्राणी के पिता के तौर पर जिस उपेंद्र बोरा का नाम लिया जा रहा है, पता चला है कि वो उसके असल पिता भी नहीं है। सवाल उठता है कि इतनी पहेलियों में उलझा शीना मर्डर केस पुलिस कैसे सुलझाएगी। 2015 की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री हर बीतते दिन के साथ सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। वजह है शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी। इंद्राणी की बीती जिंदगी की भूल भुलैया शीना मर्डर केस तार कुछ कदर उलझ गए हैं। उन्हें अलग अलग करने मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश दिमाग भी चिन्नी हो गए। 30 अगस्त गिरफ्तारी के बाद इनकी जिंदगी पहेलियां तो खुलनी, तो यह सिलसिला 4 दिन बाद जारी है। इंडिया टुडे से बातचीत है कि वो थी कि माँ का पबजी खन्ना से कोई रिश्ता था। विधि के मुताबिक वो बस एक बार कोलकाता में उनसे मिली थी। विधि के मुताबिक वो पीटर को ही अपने पिता के पर जानती है। ये नई थ्योरी दैनिक भास्कर हिंदी अखबार में छपी है। अखबार ने एक अंग्रेजी वेबसाइट के हवाले से लिखा है कि इंद्राणी मुखर्जी के बिजनेस पार्टनर से शीना के करीबी रिश्ते थे। उस बिजनेस पार्टनर के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इंद्राणी के एक दोस्त के मुताबिक इंद्राणी का बिजनेस पार्टनर शीना के साथ थाईलैंड में वक्त गुजारता था। ये राज तब खुला जब इंद्राणी को शीना की किताबों से थाईलैंड के 2 बोर्डिंग पास मिले। इन बोर्डिंग पासों की वजह से इंद्राणी को पता चल गया कि शीना आखिर किसके साथ थाईलैंड गई थी। शीना के दोस्त ने दावा किया है कि इसी रिश्ते की वजह से शीना प्रेग्नेंट हुई थी। शीना के दोस्त ने यह भी दावा किया है कि ये बात इंद्राणी ने अपने पति पीटर मुखर्जी को भी बताई थी। अंग्रेजी वेबसाइट के हवाले से दैनिक भास्कर ने शीना की प्रेगनेंसी और प्रॉपर्टी विवाद को ही उसके मर्डर की वजह बताया है। कहा जा रहा है कि शीना ने ही इंद्राणी से खुद के प्रेग्नेंट होने की बात बताई। शीना न केवल बच्चे को जन्म देना चाहती थी, बल्कि प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांग रही थी। ऐसी भी खबरें हैं कि इंद्राणी ने शीना के नाम पर कई प्रॉपर्टीज खरीदी और विदेशी बैंकों में पैसे भी जमा किए थे। लेकिन बाद में जब इंद्राणी अपने पैसे वापस मांग रही थी, प्रॉपर्टी अपने नाम करने की बात कर रही थी, तो शीना ने साफ इनकार कर दिया था। अभी तक एक बात पूरा खुला नहीं आया और वो बात है कि इस मामले में पैसे की क्या रोल है। मेरे ख्याल में सारे लोग जो बात कर रहे हैं इस वक्त, वो एक बड़ा हिस्सा होगा जब पूरा खुलासा होगा। इन 3 पहेलियों के अलावा इंद्राणी के जिंदगी के कुछ और राज गहराते जा रहे हैं। एक स्थानीय न्यूज चैनल के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी और परी बोरा ने 3 नहीं बल्कि 5 शादियां की। चैनल के मुताबिक इंद्राणी ने पहली शादी अपने से दोगुनी उम्र के एक वकील से की थी, तब वो 16 साल की थी। इंद्राणी ने दूसरी शादी लेडी किंग कॉलेज में पढ़ते हुए सिद्धार्थ दास से की। शीना और मिखाइल सिद्धार्थ की संतान है। गुवाहाटी में होटल का काम करते हुए इंद्राणी ने साहिल नाम के शख्स से तीसरी शादी की। इंद्राणी ने चौथी शादी कारोबारी संजीव खन्ना से की, तब वो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी। साल 2002 में इंद्राणी ने स्टार इंडिया के सीईओ पीटर मुखर्जी से 5वीं शादी की। अभी तक पीटर को इंद्राणी का तीसरा पति बताया जा रहा था। मुंबई से राजेश कुमार और अभिषेक शर्मा के साथ मनोज वर्मा,
गुवाहाटी, इंडिया न्यूज। तो लगातार शीना के मर्डर मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती हुई नजर आ रही है। हमारे 3 रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजेश जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अभिषेक मुंबई से जुड़ रहे हैं, अभिषेक पांडे हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजेश, आपसे जानना चाहूंगी, सबसे चौंकाने वाला खुलासा अब ये हो रहा है कि शीना की जब हत्या हुई वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। तो ऐसे में क्या ये बहुत बड़ा मोरालिटी का इशू था इंद्रानी के लिए, क्योंकि राहुल के साथ अफेयर था और किसी और बिजनेस पार्टनर का भी यहां पर एंगल आ रहा है, या फिर मनी एंगल सबसे ज्यादा बड़ा लग रहा है अभी पुलिस को? लगता है राजेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम राजेश के पास पहुंचेंगे। लेकिन अभिषेक मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस वक्त बताया जा रहा है कि पुलिस वापस लेकर आ गई, अज्ञात लोकेशन पर लेकर गई थी, वो इंद्रानी को वापस लेकर आ गई है। क्या क्राइम सीन रिक्रिएशन भी कर रही है पुलिस? बिल्कुल, देखिए क्राइम सीन रिक्रिएशन तो कह सकते हैं अभी नहीं की गई है, लेकिन हाँ जरूर चलिए हम अभिषेक के पास जाने की कोशिश करेंगे। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब तकनीकी खराबी है, हम अपने रिपोर्टर्स के पास जाएंगे, लेकिन अभी तक का ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। देखिए, सबसे पहले तो ये अभी की खबर आ रही है कि तीसरे पति नहीं थे पीटर मुखर्जी, बल्कि 5वें पति थे इंद्रानी के। इंद्रानी की इसका मतलब है एक सीरीज ऑफ फेल्ड रिलेशनशिप्स रही, कई गड़े मुर्दे थे जो कबर्ड में थे, स्केलेटन्स इन द कबर्ड थे, और वो जब धीरे धीरे कर बाहर आने शुरू हो गए, उन्हें कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया इंद्रानी के लिए। तो हत्या की वजह ये अपने आप में हो सकती है, एक बड़ी वजह बताई जा रही है जो मोटिव हो सकता है। दूसरी बड़ी बात जो आ रही है कि बहुत सारा पैसा प्रॉक्सी कंपनीज में यहां पर इंद्रानी ने लगाया था, वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। पुलिस इस एंगल पर भी काम कर रही है। आज क्या क्या हुआ अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखाते हैं। शव के अवशेषों को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा अगर डीएनए की सैंपलिंग मैच हो जाती है। जेजे अस्पताल ने शीना के दांत, बाल इत्यादि का सैंपल ले लिया है और इसकी जांच चल रही है। 2012 में शव को रायगढ़ में डिस्पोज ऑफ किया गया था। वहां पर पुलिस वाले जब पहुंचे तो उनको वहां से भी कुछ सबूत मिले हैं, उन्होंने उसकी जांच के लिए भेजा है। संजीव खन्ना को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस को संजीव खन्ना की रिमांड मिल गई है, 31 अगस्त तक की रिमांड मिली है। संजीव खन्ना के वकील ने जेल भेजे जाने की मांग की थी। आपको बता दें, कोर्ट ने संजीव खन्ना को 31 अगस्त तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। तो कई ऐसे सवाल हैं, कन्फ्रंटेशन खासतौर से इन 3 लोगों की जो मुख्य किरदार अभी तक पुलिस की हिरासत में है उनकी कराई जाएगी। हमारे साथ अभिषेक पांडे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इसमें जो एक एंगल उभरे हुए आ रहा है कि उपेंद्र बोरा, जो कि पहले नानी बता रहे थे, वो पिता नहीं इंद्रानी। बिल्कुल आचल, कहीं ना ये जो विध है, जो मिस्ट्री है, वो नजर आ रही है। अभी तक ये उपाय की प्रति हत्या की प्रॉपर्टी था या फिर कोई साजिश, ये ऑनर के तमाम गहमा के बीच यानी कि कहीं ना कहीं बचपन से जो दूरी थी माँ बेटे के बीच, वो एक पीस उनके बीच बची हुई थी। और बायोलॉजिकल फादर नहीं है, यानी कि उपेंद्र रॉय यूके बोरा, जिनका नाम उपेंद्र बोरा, जिनका नाम सामने आ रहा था, उन बायोलॉजिकल फादर बताए जा रहे थे इंद्रानी की, वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये साफ नहीं हो पाया कि कौन किसका फादर है। अभिषेक, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आप जिस तरह आपने बात पूरी कर रहे थे क्राइम सीन रिक्रिएशन को लेकर, वो पूरी कीजिए। इन तीनों को इकट्ठे बैठा के पहले अलग अलग वर्जन्स ले रही है पुलिस और उसके बाद कन्फ्रंट कराएगी ताकि कोई भी लूप होल ना रह जाए और सारी कड़ियां जुड़ जाए। और बिल्कुल देखिए, एक पुलिस जो है, चूंकि राकेश मारिया मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है, वो पूरे केस को खुद पूरे वॉच कर रहे हैं, खुद निगरानी कर रहे हैं। आपने देखा होगा अचल, कल 10 घंटे तक खुद मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया खाट पर मौजूद थे और उन्होंने खुद पूछताछ की। तो बहुत ज्यादा इसको, चूंकि हाई प्रोफाइल मैटर है, इसलिए बड़े अधिकारी इसमें खुद लगे हुए हैं और राकेश मारिया खुद इसमें अपने नजर गड़ाए हुए कि कहीं पर भी कोई चूक ना रह जाए, कि ऐसी कोई कि आने वाले दिनों में कोर्ट में यह साबित करने मुश्किल हो जाए कि इनका हाथ नहीं था। जब मैं बता रहा था आपको कि लगातार
लगातार चाहे इंद्राणी की बात करें, चाहे वह उनके ड्राइवर की बात करें, चाहे अन्य जो संजू खन्ना की बात करें, लगातार लोग बयान पे बयान बदले जा रहे हैं। क्योंकि संजू खन्ना का थोड़ी देर पहले ही अभी पुलिस को रिमांड मिला, 31 तारीख तक तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज दोनों तीनों को बैठा के लगातार सामने पूछताछ की जाएगी। और इन बीच इंद्राणी के जो बेटे हैं मिखाइल, वो भी मुंबई आ चुके हैं, उनको भी बैठा के सामने पूछताछ की जाएगी। तो तमाम पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर खुलासे उनसे करती जा रही है। आखिरकार क्या वजह थी, क्यों आखिरकार उसकी हत्या की? इंद्राणी को जिस कार में रख के उसकी हत्या की गई, उस वक्त 3 लोग मौजूद थे। संजीव खन्ना का कहना यह है कि वो उस वक्त सो रहे थे। ऐसी कैसी नींद है कि एक शख्स का कत्ल हो जाता है कार में, आप वहां पर मौजूद हैं और आपकी नींद नहीं टूटती है? और दूसरा, वो ड्राइवर ये कह रहा है कि उसने सिर्फ बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने में मदद की। तो क्या कहीं ना कहीं पुलिस एक शख्स को, क्योंकि एक दूसरे के वर्जन से ही भिड़ाना होगा, क्या अप्रूवर भी बना सकती है ड्राइवर को? लगता है हमारा संपर्क टूट गया। हम फिर से अभिषेक शर्मा के पास जाएंगे। अभिषेक पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक और जो खबर आ रही है इसमें वो ये कि बहुत सारा पैसा था जिसको लेकर बंगलिंग हुई, प्रॉक्सी कंपनीज बनाई गई और इंद्राणी के पास सिर्फ एकमात्र चारा था अपने पास को छुपाने का कि वो शट अप मनी दे देती थी, मुंह बंद करने के लिए पैसा दे देती थी। तो क्या ये बड़ी वजह हो सकता है कि जब वो पैसा बंद हो गया, वो पैसा नहीं दे पाई, तो उसके बाद ये शुरू हुई और उसके मर्डर करना, आरोप लगाए जाए इस तरह के? बिल्कुल आपसे इनकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैसा है वो एक बड़ी वजह भी इसमें इस मर्डर में शामिल हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से थाईलैंड के कारोबारी थे, इंद्राणी के कारोबारी पार्टनर थे, उनके साथ शीना आया जाया करती थी और इसके बारे में इंद्राणी को कोई भी जानकारी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कारोबार जो था, बिजनेस जो था, वो पैसे की वजह भी हो सकती है इस पूरे मर्डर के पीछे। जी, तो मुंबई पुलिस की एक टीम शीना बोरा के भाई मिखाइल को गुवाहाटी से लेकर मुंबई पहुंच गई है इस वक्त। हालांकि मिखाइल को खार पुलिस स्टेशन की बजाय किसी अज्ञात जगह पर ले जाकर पूछताछ इस वक्त की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। इंद्राणी मुखर्जी का बेटा और शीना बोरा के भाई मिखाइल बोरा को लेकर एक टीम मुंबई पहुंची। मिखाइल ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। मिखाइल से पूछताछ में शीना की हत्या के मकसद, इंद्राणी, संजीव खन्ना, पीटर मुखर्जी और राहुल मुखर्जी के रोल पर बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये हैं वो 9 सवाल जो मुंबई पुलिस मिखाइल से पूछ सकती है। शीना बोरा से तुम आखिरी बार कब मिले? शीना और उसके बर्थ सर्टिफिकेट में माँ बाप की जगह नाना नानी के नाम क्यों हैं? वो कौन से दस्तावेज और फोटो हैं जिन्हें तुम इंद्राणी के खिलाफ अहम सबूत बता रहे हो? क्या इंद्राणी हर महीने तुम्हें 40,000 रुपए दे रही थी? ये रुपए क्यों दे रही थी वो? क्या इंद्राणी ने जब बताया कि शीना अमेरिका में है तो तुमने शीना से संपर्क किया? क्या तुम जानते थे कि शीना की हत्या हो गई है? क्या तुम इंद्राणी को ब्लैकमेल कर रहे थे? मिखाइल ने दावा किया है कि इंद्राणी ने उसे नौकरी का ऑफर दिया था और ऑफर ठुकराने पर उसके नाना नानी को दी जा रही मदद रोकने की धमकी दी थी। पुलिस पूछ सकती है कि इंद्राणी ने तुम्हें नौकरी का ऑफर क्यों दिया? तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? क्या शीना और इंद्राणी के रिश्ते खराब थे? इस बारे में तुम क्या जानते हो? क्या शीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले में तुमने राहुल मुखर्जी से बात की थी? नवभारत टाइम्स अखबार के मुताबिक इंद्राणी ने मिखाइल से शीना के बैंक अकाउंट और पैन नंबर से जुड़ी जानकारी मांगी थी, लेकिन मिखाइल ने ये जानकारी देने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपसे ये जानना चाहूंगी, मिखाइल को एक अज्ञात लोकेशन पे ले जाकर उससे पूछताछ अब से कुछ देर पहले हो रही थी। मिखाइल के पास ऐसे क्या सबूत हैं जिसका वो पहले दिन से दावा कर रहा है? कह रहे कुछ फोटोग्राफ्स हैं और तीनों की रिलेशनशिप कैसी है, पीटर, इंद्राणी और शीना की, उस पर वो रोशनी डाल सकता है?
देखिए अच्छा सही कहा आपने, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जब गुवाहाटी से उसको यहाँ मुंबई लाया गया तो पुलिस को कहीं न कहीं साफ सबूत आ चुके हैं। लग रहा है कि मिथाइल के पास कुछ ऐसे बड़े सबूत हैं जो कि पूरे केस में पुलिस की मदद कर सकते हैं, और इसीलिए मिथाइल को गुवाहाटी में पूछताछ तो थोड़ा बहुत की गई, लेकिन उससे बाकायदा मुंबई लाया गया। मुंबई लाने का साफ मकसद है क्योंकि मुंबई में सभी जितने आरोपी गिरफ्तार किए गए वह मुंबई मौजूद हैं। साथ ही मुंबई में पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया जो खुद इस केस को देख रहे हैं वह भी पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले राकेश मारिया आज मंत्रालय में कुछ उच्च अधिकारियों के साथ पूरे इसी मैटर को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि राकेश मारिया भी मिथाइल से पूछताछ करेंगे। तमाम ऐसे जो मिथाइल के पास कुछ सबूत हैं वह हो सकता है राकेश मारिया के सामने ही मिथाइल दे, ताकि मिथाइल को पता है कि राकेश मारिया के हाथ लगेगा तो सही जगह पर लगेगा, और तमाम चीजें जो एक अधिकारी जो उच्च अधिकारी देख रहा है उसमें ब्रेक थ्रू अच्छा मिल सकता है। तो तमाम ऐसे सवाल, लेकिन एक बात बता दूं आपको मैं आंचल, एक सवाल अभी एक बड़ा जो जानकारी इंडिया न्यूज के अभी हाथ लगी है, एक बड़े अधिकारी पुलिस ने हमें बताया है कि आप एक बात बता दूं आपको मैं आंचल, एक सवाल अभी एक बड़ा जो जानकारी इंडिया न्यूज के अभी हाथ लगी है, एक बड़े अधिकारी पुलिस ने हमें बताया है कि अभी तक तो इस केस में इंटरवल भी नहीं हुआ है। यानी जिस तरह से कड़ी पे कड़ी लगातार खुलती जा रही है, यानी मतलब साफ है कि इसमें गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं, तमाम बड़े नाम और भी चौंकाने वाले आ सकते हैं, जो कि इस केस में सबको पता था कि शीना के बारे में, शीना की हत्या के बारे में 3 साल हो चुका था, तमाम लोगों को पता था। हो सकता है इस केस में अन्य कई और बड़े नाम जो आए जिनकी गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है, इसलिए पुलिस लगातार ठीक है। हम राजेश के पास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाना चाहेंगे। राजेश, एक बड़ा सवाल कि कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि 5वीं शादी थी इंद्रानी की पीटर मुखर्जी के साथ। अभी तक पीटर मुखर्जी तमाम फोन इन में पहले दिन से जब उनसे पूछा जा रहा था उनका कहना था कि राहुल मेरे पास आया लेकिन मैंने बीवी पर ज्यादा भरोसा किया। फिर उसके बाद उन्होंने वर्जन बदला, उसमें तब्दीली लाए। वो बोला, खुद शीना ने बताया था कि वो बहन नहीं है इंद्रानी की बल्कि बेटी है। ऐसे में पीटर मुखर्जी से पूछताछ कब करेगी और पीटर मुखर्जी को कितना पता था या वो अचानक से अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पीटर मुखर्जी से कभी भी पूछताछ हो सकती है। मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। मीडिया में जो पीटर मुखर्जी लगातार बात कर करके अपने बयान जो बदल रहे हैं उस पर मुंबई पुलिस के आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है उनका कहना है कि वो पीटर मुखर्जी से जल्द ही पूछताछ करेंगे, क्योंकि शुरुआत में पीटर मुखर्जी ने कहा था कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि शीना जो है वो इंद्रानी की बेटी है। लेकिन अगले 2 दिनों में अलग अलग जगहों पर बात करते हुए पीटर मुखर्जी ने ये बात कबूल की कि उन्हें ये बात राहुल ने भी बताया था और आज पता चला है कि शीना ने उन्हें खुद ये बात बताई थी। तो अलग अलग बदलते बयानों की वजह से मुंबई पुलिस ने मन बनाया है कि आधिकारिक तौर पर पुलिस थाने बुलाकर उनका स्टेटमेंट दर्ज कराया जाए। वक्त अभी तय नहीं हुआ है लेकिन उन्हें पुलिस थाने आना होगा पीटर मुखर्जी को और अपना बयान दर्ज कराना होगा। राजेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि अब जिस तरह के एंगल्स आ रहे हैं सामने, ऐसे में पीटर मुखर्जी को कितनी जानकारी थी? क्योंकि ये भी एंगल आ रहा है कि बड़ा मोटिव इसके पीछे प्रॉपर्टी और मनी हो सकता है। ऐसे में पीटर मुखर्जी कैसे अनजान बने रह सकते हैं, क्योंकि उनकी तो पूरी साझेदारी थी इंद्रानी के साथ, कम से कम जब तक फाइनेंसेस कंसर्न थे। बिल्कुल, सबके जहन में यही सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा षड्यंत्र घर में रचा जाता है और पीटर मुखर्जी को इसका इल्म भी ना हो, उन्हें इस बात की जानकारी भी ना हो और वो भी 3 साल तक इसके बारे में कुछ न पता चला हो। ये समझ से परे है, इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। यही वजह है कि पीटर मुखर्जी से कब पूछताछ होगी उस पर सबकी नजर है। पुलिस भी उनसे पूछताछ करना चाहती है, जानना चाहती है कि इंद्रानी ने शीना के बारे में आपको क्या सिर्फ यही बताया था कि वो अमेरिका चली गई है या इससे ज्यादा कुछ बताया था? क्या शीना के बारे में आपको उसने बताया था कि उससे शीना और इंद्रानी के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है? इंद्रानी ने जो
प्रॉपर्टी शीना के नाम पे खरीदे थे, जो पैसे विदेशी बैंकों में शीना के नाम पे जमा किए थे, वो जब इंद्राणी मांग रही थी और वो नहीं लौटा रही थी, इसके लेकर जो विवाद था, क्या इसके बारे में आपको पता था कि नहीं? ये पीटर मुखर्जी से पुलिस जानना चाहती है। जी हाँ जी, अभिषेक के पास दिल्ली चलते हैं। अभिषेक पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आप क्राइम इतना ज्यादा कवर करते हैं, बनती है कि एक तो प्री प्लान, प्री मेडिटेटेड मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर ये हुआ, कम से कम इतना साफ हो चुका है। उसके बाद, मर्डर के बाद भी बेटी थी इंद्राणी की शीना, ऐसे में कहीं पर कोई रिमोर्स नहीं, पछतावा नहीं, बल्कि पूरी तरह से ट्रेल को कवर अप करने की और एक दिखावा करते रही बहुत लंबे अरसे तक, 3 साल तक इंद्राणी। ये पोस्ट क्राइम कॉन्डक्ट भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है इंद्राणी के लिए। बिल्कुल आंचल, कहीं ना कहीं एक मां होने के नाते इतने साल तक दबा कर रखना, छुपा कर रखना और साजिश में सबसे अहम भूमिका निभाने के बावजूद अभी तक कड़ी पूछताछ में उन्होंने अपना गुनाह नहीं कबूला है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उन्होंने इस पूरे प्लान को रचा है और पूरे विश्वास के साथ इसको अंजाम तक पहुंचाया है। और अभी भी बड़ी बात यह है कि मां होने के बावजूद उन्होंने अपना गुनाह नहीं कबूल किया है, लेकिन पुलिस को पूरा यकीन है कि जिस तरह से 3 बड़े आरोपी इस पूरे मामले में सामने आए, अभी और भी कड़ियां खुल सकती हैं और जिस तरह से रिपोर्ट सैंपलिंग लगातार की जा रही हो, चाहे दांत के हो या बाल के हो, उसके बाद भी ये तमाम सबूत जब इकट्ठा हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जब सब लोगों को कन्फ्रंट कराया जाएगा तो इस केस में और कई नए खुलासे हो सकते हैं। लेकिन भावनात्मक रूप से पहली बार ऐसा देखा जा रहा है और उसी मर्डर केस में भी हमने ये चीजें देखी जरूर थी, लेकिन उसके बाद इस तरह का अपने आप में ये केस आया है। आंचल, हमारे साथ राजेश इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, मोरालिटी ज्यादा बड़ा सवाल नहीं लग रहा है इंद्राणी के लिए, जिस तरह के अब खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में पुलिस अब मकसद क्या है, ये बड़ा सवाल है। मकसद क्या, प्रॉपर्टी ज्यादा बड़ा लग रहा है पुलिस को? प्रॉपर्टी एंगल पर पुलिस ज्यादा तफ्तीश कर रही है। आपकी बात सही है आंचल, उस बात पे पुलिस ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-4 ऐसे एंगल आ रहे हैं जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। या तो संजीव खन्ना का मसला हो, जो पहली थियरी आई थी कि संजीव खन्ना और इंद्राणी मिलकर शीना और मिखाइल दोनों का मर्डर करना चाहते थे ताकि विधि को सारी संपत्ति मिल जाए। अब एक दूसरा एंगल आया है कि शीना के नाम पर इंद्राणी ने काफी प्रॉपर्टी खरीद रखी थी, साथ ही विदेशी बैंकों में पैसे जमा करा रखे थे, लेकिन जब वो वापस शीना से मांग रही थी तो वो शीना देने के मूड में नहीं थी। ये भी एक एंगल आ रहा है जिसकी वजह से उनका मर्डर, शीना की जो है वो हत्या की गई होगी। साथ ही तीसरा जो एंगल आ रहा है उसमें शीना प्रेग्नेंट थी, अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी और बच्चा जब पैदा होता तो उसके नाम पर भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती, शीना के नाम पर भी प्रॉपर्टी होती। तो प्रॉपर्टी का एंगल फिलहाल ज्यादा मजबूत दिख रहा है इस केस के पीछे, इस हत्या के पीछे। जो मोटिव के रूप में जो मोटिव है वो प्रॉपर्टी एंगल ज्यादा दिख रहा है। मोरालिटी की जो बात हो रही थी कि ऑनर किलिंग हो सकता है ये पूरा मामला, वो फिलहाल कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। आंचल, राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मिखाइल ने पहले दिन से दावा किया कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो रिलेशनशिप्स को पूरी तरह से दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अब पुलिस की उनसे क्या पूछताछ हुई है? अज्ञात लोकेशन पर भी लेके गई थी मिखाइल को, कोई अपडेट इस बाबत? इस बाबत देखिए, आधिकारिक तौर पर तो कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही मिखाइल मुंबई में लैंड किए, उन्हें पुलिस अज्ञात लोकेशन पर लेके जा चुकी है और अब तक उनसे क्या पूछताछ हुई है इस बाबत कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस उनसे वो सारे सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। जो कल हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई थी, हमने जब उसे पूछा था कि मिखाइल इस केस में कितना इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने बोला था कि अहम कड़ी है मिखाइल, क्योंकि वो शीना का भाई था और उसने बार बार दावे किए हैं कि उसके बाद कुछ ऐसे अहम सबूत हैं जो इंद्राणी को कातिल साबित करेगा। तो पुलिस वो सबूत उससे हासिल करना चाहती है, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, चाहे ईमेल कन्वर्सेशन हो, या फिर शीना के साथ इंद्राणी के संबंध कैसे थे पिछले कुछ सालों में। ये तमाम बातें मिखाइल से जो है पुलिस जानेगी। यही वजह है कि मीडिया की आंखों से दूर, यानी कि इस वक्त मैं खार पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं, यहां मिखाइल को नहीं लाया गया है, यहां से कहीं दूर अनडिस्क्लोज लोकेशन पर ले जाया गया है, जहां पे उससे पूछताछ चल रही है। जी, और इस बाबत मुंबई पुलिस आधिकारिक औपचारिक तौर पर क्या कुछ कहेगी, इसका हम सबको इंतजार रहेगा। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात कि मर्डर हो जाता है बेटी का।